नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। दोस्तों, यह एक अनजान औरत आपके ऊपर दीवानी हो चुकी है, आपके ऊपर हावी हो चुकी है और आपसे एक तरफ़ा प्यार कर बैठी है और यह अब आपसे अकेले में मिलना चाहती है और आज खुद चलकर आएगी आपसे मिलने के लिए, क्योंकि अब इस औरत का विश्वास टूट चुका है कि अब आप इसके पास मिलने आएंगे। इसीलिए यह औरत खुद आपके पास अब मिलने आने वाली है। तो आज का यह प्रेम संदेश आपके लिए बेहद ख़ास हो सकता है। कई बार किस्मत ऐसे संकेत देती है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही संकेत आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो प्रेम संकेत मिलने वाले हैं वे आपके दिल को नई उम्मीद दे सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र प्रेम, आकर्षण और रिश्तों के कारक माने जाते हैं। जब इनका प्रभाव मजबूत होता है तो पुराने रिश्तों में भी नई गर्माहट आने लगती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से आपसे दूर है, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। कई बार सामने वाला अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाता, लेकिन उसके व्यवहार से सब कुछ समझ में आने लगता है। आज आपको भी ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो यह महसूस कराएं कि कोई व्यक्ति आपको पहले से कहीं ज्यादा महत्व देने लगा है। आज मैं आप सब महिलाओं से बात कर रहा हूं जो दिल के मामलों में उलझी हुई हैं, जिनकी रातें बिना नींद की हैं, जिनकी आंखों में किसी का इंतजार है, जिनका प्यार अधूरा रह गया है या जो किसी नए प्यार की तलाश में है। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। ये कोई आम बात नहीं है, ना ही कोई अटकलें हैं, बल्कि श्री कृष्ण जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जुड़ी एक दिव्य सच्चाई है जो अब आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। आपने कितनी बार सोचा है कि मेरा सच्चा प्यार कब आएगा? जो मुझसे बिछड़ गया वह कब लौटेगा? मेरी अकेली रातों का अंधेरा कब खत्म होगा? मेरे दिल की धड़कनें कब किसी के नाम होगी? मेरी आंखों में चमक कब वापस आएगी? मेरे घर में खुशियां कब लौटेंगी? मैं कब किसी के बिना अधूरी नहीं रहूंगी? तो आज मैं आपको बताता हूं कि वह समय अब बिल्कुल नज़दीक है। जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरा अपनी पूरी ताकत दिखाता है, वैसे ही आपकी परेशानियों का अंधेरा भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कहे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि मैं समय हूँ और समय सबको उसका फल देता है। आपके धैर्य और आपके संघर्ष का फल अब आपको मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से आपकी सभी पीड़ाओं को देखा है। आपके आंसुओं को उन्होंने कैलाश पर्वत पर जमा किया है और अब वे उन आंसुओं को खुशियों में बदलने का समय आ गया है। आपके घर की चौखट पर अब एक बहुत ही खास व्यक्ति कदम रखने वाला है, जिसके नाम का पहला अक्षर एस है, यानी सेस से शुरू होने वाला नाम। यह व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, ये आपकी किस्मत की चाबी है। ये आपके जीवन का वह पड़ाव है जिसके लिए आपने पिछले कई जन्मों से इंतजार किया है। जब यह व्यक्ति आपके घर की दहलीज पर पहला कदम रखेगा तो ठीक उसी पल आपकी दुनिया पूरी तरह से पलट जाएगी। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक चमत्कार है जो आपके भाग्य के पन्नों पर बहुत गहरे अक्षरों में पहले ही लिखा जा चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप शायद सोच रही होंगी कि यह एस नाम वाला इंसान आखिर है कौन? क्या ये कोई आपका पुराना दोस्त है जो दूर चला गया था? क्या ये कोई रिश्तेदार है जो आपसे बिछड़ गया था, या फिर कोई बिल्कुल अजनबी है जिससे आपका पहली बार सामना होने वाला है? ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपके कर्मों का जो संतुलन इस समय बन रहा है, वह साफ साफ इशारा कर रहा है कि यह व्यक्ति आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह परिवर्तन विनाश नहीं, बल्कि आपके जीवन के सभी दुखों, सभी कष्टों और सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। जब यह व्यक्ति आपके घर आएगा तो पहली बार में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा। वह बहुत सामान्य रूप से मिलेगा, सामान्य बातें करेगा, सामान्य व्यवहार करेगा, लेकिन उसके आते ही आपके घर की ऊर्जा, आपके घर का वातावरण अचानक से बदलने लगेगा।
आपके घर के हर कोने में एक सकारात्मक हलचल शुरू हो जाएगी। जो काम पिछले कई वर्षों से रुके हुए थे, वे अचानक से बनने लगेंगे। जिन दरवाज़ों पर आपने बहुत दस्तक दी थी, वे खुलने लगेंगे। जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, वे पाटने लगेंगे। जिन उम्मीदों को आपने मरा हुआ समझ लिया था, वे फिर से जीवित होने लगेंगी। यह व्यक्ति आपके लिए वह सौभाग्य लेकर आ रहा है जो आपके जन्म कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ तो मैं उन्हें बहुत कष्ट देता हूँ, लेकिन जब फल देने का समय आता है तो मैं खुद अपने भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ। यह व्यक्ति भी श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है जो आपके पास आपकी मदद करने आ रहा है। आपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं। आपने बहुतों को अपना माना, लेकिन कई बार धोखा भी खाया होगा। आपने किसी पर अंधविश्वास किया होगा और वह टूटा होगा। आपने किसी से प्यार किया होगा और वह बिछड़ा होगा। आपने किसी के लिए अपने सपने तोड़े होंगे और बदले में आपको अकेलापन मिला होगा। आपने किसी का इंतज़ार किया होगा और वह कभी नहीं आया होगा। आपने किसी के साथ सुख के दिन देखे होंगे और जब दुख आया तो वह आपको छोड़कर चला गया होगा। आपके दिल पर बहुत सारे घाव हैं, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ गहरे, कुछ हल्के, लेकिन हर घाव ने आपको और मजबूत बनाया है। आपने हर आंसू के बाद खुद को संभाला है। आपने हर धोखे के बाद फिर से भरोसा किया है। आपने हर बिछड़ने के बाद फिर से उम्मीद जगाई है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत को देखकर ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इस विशेष आशीर्वाद के लिए श्री कृष्ण जी ने राधा के प्यार को देखा और समझा कि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ अपने मिलन को देखा और समझा कि हर विरह के बाद मिलन होता है और अब आपके लिए भी वही मिलन का समय आ गया है जो व्यक्ति आपसे बिछड़ गया था। यदि वह सच्चा प्यार था तो वह वापस आएगा। यदि वह नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपके लिए किसी बेहतर व्यक्ति को ला रहा है जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। संगीत, जो आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशियां लाएगा, जो आपके अकेलेपन को दूर करेगा और आपको वह प्यार देगा जो आपने हमेशा चाहा है। लेकिन इससे पहले कि यह चमत्कार घटित हो, मुझे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बतानी है। कुछ ऐसे राज जो अगर आपने समझ लिए तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, और यदि आपने गलती से भी इनका उल्लंघन किया तो सारा सौभाग्य आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए और अपने दिल के सबसे गहरे कोने में इन बातों को बंद कर लीजिए। और जब यह एस नाम का व्यक्ति आपके घर आए तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि उसके आने से पहले आपके जीवन में कुछ अजीब लेकिन बहुत ही सकारात्मक संकेत प्रकट होंगे। हो सकता है कि आपको रात के सपने में कोई पुराना चेहरा दिखाई दे जो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है कि आपके घर के आसपास अचानक से पक्षियों की चहचहाट बढ़ जाए, या हो सकता है कि आपको कोई अजीब सी गंध महक आए जो आपको किसी पुरानी याद में ले जाए। यह सब ब्रह्मांड के संकेत हैं जो आपको बता रहे हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जब यह एस नाम का व्यक्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तो आपको उस समय अपने चेहरे पर एक शांत और सकारात्मक मुस्कान रखनी है। चाहे आपके अंदर कितनी भी खुशी या उत्सुकता हो, आपको उसे सामान्य रूप से अंदर बुलाना है और उसे बैठने के लिए कहना है। सबसे पहले उसे एक गिलास पानी पिलाना है और अगर हो सके तो उसके साथ कुछ मीठा ज़रूर देना है। भारतीय संस्कारों और ज्योतिष के अनुसार जब हम किसी शुभ अतिथि को मीठा पानी पिलाते हैं तो उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके घर के बिगड़े हुए ग्रह शांत होते हैं। यह बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसके बाद जब वह व्यक्ति आपसे बात करे तो आपको उसकी हर बात ध्यान से सुननी है। भले ही वह कुछ भी कहे, चाहे सामान्य बातें करे, चाहे अपनी समस्याएं बताए, चाहे कोई सलाह दे, उसकी हर बात में कोई ना कोई संदेश होता है जो आपके भविष्य का रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह सामान्य शब्दों में था, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा था। ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति के शब्दों में भी आपके लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अस्त्र नाम वाले व्यक्ति के सामने आपको अपनी कोई भी दुख भरी बात, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या रोना धोना नहीं करना है। आपको ऐसा व्यवहार करना है जैसे आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार है, जैसे आप बहुत खुश हैं, जैसे आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब आप खुशी और आत्मसंतोष की ऊर्जा का संचार करती हैं तो वह व्यक्ति अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपकी मदद करने को तैयार होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है और साथ ही
आध्यात्मिक भी। भगवान भोलेनाथ हमेशा उनकी मदद करते हैं जो संतुष्ट रहते हैं और जो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी सावधानी आपको बरतनी है। जब यह व्यक्ति आपके घर आए तो उस समय आपके घर में कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी और भगवान शुक्र जो प्यार और सुंदरता के देवता हैं, वे उसी घर में वास करते हैं जहाँ प्रेम, सौहार्द और शांति होती है। इसलिए उस व्यक्ति के सामने आपके घर का वातावरण बहुत सुखद और शांत होना चाहिए। सबको मिलकर बैठना चाहिए, सबको प्यार से बात करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो। ये एक ऐसा मौका है जो आपको एक बार ही मिलता है और अगर आपने इसे सही से नहीं संभाला तो ये आपके हाथ से निकल सकता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं पहचानूंगी कैसे कि यही असली व्यक्ति है, क्योंकि ऐस नाम से तो बहुत से लोग होंगे। तो इसका जवाब ये है कि ब्रह्मांड आपको एक बहुत स्पष्ट संकेत देगा। जब ये व्यक्ति आपके घर आएगा तो आपके घर के अंदर या आसपास कोई ना कोई अजूबा ज़रूर घटित होगा। जैसे घर का कोई पुराना घड़ी जो बंद पड़ा था वह अचानक से चलने लगेगा, या पूजा घर का दिया अचानक से बहुत तेज जलने लगेगा, या आपके घर के पास कोई पक्षी अजीब तरीके से आवाज़ करेगा, या आपको बिना किसी कारण के बहुत अजीब सी खुशी का अनुभव होगा। ये संकेत होंगे कि यही वह व्यक्ति है जिसे आपका इंतज़ार था। एक और बात, जब यह व्यक्ति आपके घर से जाने लगे तो हो सकता है कि वह अपना कोई सामान भूलकर चला जाए, जैसे कोई रुमाल, कोई पेन, कोई चाबी या कोई छोटी सी वस्तु। तो उसे वापस मत करना, उसे पीछे से आवाज़ मत देना। आर्थिक स्थिति, आज अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है। अचानक आने वाले खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पैसे सोच समझकर खर्च करें। किसी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें। आज स्वास्थ्य को लेकर सामान्य सावधानी रखें। थकान या तनाव महसूस हो तो आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। किसी गंभीर या लगातार समस्या में डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। संकट से बचाव, आज धैर्य रखें और बिना पूरी जानकारी के किसी को पैसे देने या बड़ा निवेश करने से बचें। छोटी छोटी सावधानियां आर्थिक परेशानी को कम करने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे, उड़ीसा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।